नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। संविधान दिवस की शुभकामनाओं के साथ मैं हूं उन्नति। सबसे पहले डालते हैं एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर अपने विचार साझा किए। राष्ट्र आज संविधान दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का किया अनावरण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से नशा मुक्त समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का किया आह्वान। विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला शुरू। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया उद्घाटन। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आज ही के दिन हुए मुंबई आतंकी हमले की चर्चा करते हुए कहा कि हम पूरे हौसले के साथ आतंकवाद को कुचल रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आपका स्वागत है। लेकिन आज 26 नवंबर हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। आज के ही दिन देश पर सबसे जघन्य आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों ने मुंबई को, पूरे देश को थर्रा कर रख दिया था। लेकिन ये भारत का सामर्थ्य है कि हम उस हमले से उबरे और अब पूरे हौसले के साथ आतंक को कुचल भी रहे हैं। मुंबई हमले में अपना जीवन गंवाने वाले सभी लोगों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं। इस हमले में हमारे जो जांबाज वीरगति को प्राप्त हुए, देश आज उन्हें याद कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आज मनाए जा रहे संविधान दिवस की चर्चा करते हुए देशवासियों को संविधान दिवस की बधाई दी। एक और वजह से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1949 में आज के दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था। मुझे याद है जब साल 2015 में हम बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जन्म जयंती मना रहे थे, उसी समय ये विचार आया था कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाए। और तब से हर साल आज के इस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। मैं सभी देशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हम सब मिल करके नागरिकों के कर्तव्य को प्राथमिकता देते हुए विकसित भारत के संकल्प को जरूर पूरा करेंगे। राष्ट्र निर्माण में जब सबका साथ होता है तभी सबका विकास भी हो पाता है। मुझे संतोष है कि संविधान निर्माताओं के उसी दूरदृष्टि का पालन करते हुए अब भारत के संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमारे लोकतंत्र की संकल्प शक्ति का उदाहरण है। ये विकसित भारत के हमारे संकल्प को गति देने के लिए भी उतना ही सहायक होगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने तकनीक और अनुसंधान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए कहा कि भारतीयों के पेटेंट आवेदन में 31% से अधिक की वृद्धि हुई है। वृद्धि है जो हम सभी को गौरव से भर देने वाली है। इंटेलिजेंस, आइडिया और इनोवेशन आज भारतीय युवाओं की पहचान है। इसमें टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन से उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में निरंतर बढ़ोतरी हो, ये अपने आप में देश के सामर्थ्य को बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण प्रगति है। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि 2022 में भारतीयों के पेटेंट आवेदन में 31% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है।
वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने एक बड़ी ही दिलचस्प रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट बताती है कि पेटेंट फाइल करने में सबसे आगे रहने वाले टॉप 10 देशों में भी ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इस शानदार उपलब्धि के लिए मैं अपने युवा साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं अपने युवा मित्रों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश हर कदम पर आपके साथ है। सरकार ने जो प्रशासनिक और कानूनी सुधार किए हैं, उसके बाद आज हमारे युवा एक नई ऊर्जा के साथ बड़े पैमाने पर इनोवेशन के काम में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम को पूर्व मध्य रेल दानापुर की ओर से पटना जंक्शन पर आयोजित संविधान दिवस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने सुना। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब के सांसद सहित भाजपा के अनेक वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस अवसर पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह कार्यक्रम देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। पूरी तरह समर्पित भाव से अपने इस काम में जुटे हैं और अब तक 1500 से सबसे प्रभावित हूँ वोकल फॉर लोकल को, जो उन्होंने आंदोलन को आगे बढ़ाया। मुझे बहुत पीड़ा होती थी जब मैं लक्ष्मी गणेश मेड इन चाइना देखता था, खिलौने देखता था दिवाली में बाकी। अब बताइए 3.5 लाख करोड़ का व्यापार हुआ है इन कर्व में। तो ये दिखाई पड़ता है कि मोदी और देश को प्रेरित किया है। उनका अभिनंदन। सहरसा जिले के नौहट्टा प्रखंड के शाहपुर पंचायत में बड़ी संख्या में लोगों ने जमा होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनी। श्रोताओं ने प्रधानमंत्री श्री मोदी के विचारों की सराहना की और कहा कि प्रधानमंत्री की बातों से हम सबको प्रेरणा मिलती है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लक्ष्य को हासिल किया। और लोकल का मंत्र हमारी अर्थव्यवस्था को संरक्षित भी करता है। साथियों, हमें ये बोला है जल की सुविधा में हम स्वच्छ रहेंगे और दूसरों को स्वच्छ ही रखेंगे। इसी सुविधा में हम लोगों को समझाया है। उनसे बहुत प्रेरणा मिली है। उन्होंने पारंपरिक, आधुनिक एवं पुरानी कलाकृतियों को जो सामने लाने का जो प्रयास किए हैं और लोगों को उत्साहित किए हैं कि पुरानी परंपराओं को लेकर गांवों में आगे बढ़े, इसके लिए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कोटि। राष्ट्र आज संविधान दिवस मना रहा है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जाता है, जो हमें संविधान को अंगीकार करने की याद दिलाता है। संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में फंसे बिहार के 5 मजदूरों समेत 41 श्रमिकों को निकालने के लिए बचाव अभियान जारी है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सभी श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सभी विकल्पों पर विचार कर रहा है। प्राधिकरण के अनुसार सुरंग के अंदर सभी श्रमिकों की हालत स्थिर है। प्रदेश में आज नशा मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। जिला स्तर पर नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में नशा मुक्ति जागरूकता रथ को रवाना किया। इस अवसर पर पटना में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्रदेश में पूर्णतः शराबबंदी कानून लागू किए जाने के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने लोगों से नशा मुक्ति समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने की अपील की। हम लोगों ने तो ये काम शुरू कर दिया था 2011 में। 26 नवंबर को मद्य निषेध दिवस बना रहे थे और सबको प्रेरित कर रहे थे कि सबको कहिए
शराबबंदी लागू नहीं था, सबको प्रेरित कर रहे थे कि जाकर के कहिए, समझाइए सब लोगों को, तो उसके लिए भी मीटिंग होती थी। लेकिन जब एक बार महिलाओं ने ये डिमांड कर दिया। विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला शुरू हो गया है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कल सारण के सोनपुर में इस मेले का उद्घाटन किया। समारोह में कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र कुमार राय भी मौजूद थे। उद्घाटन के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पशु विक्रेता भी अपने साथ घोड़े और अन्य पशु लेकर भी आए हुए हैं। मेले में बिहार टूरिज्म की ओर से भी कई स्टॉल। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने युवाओं के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने पर बल दिया है। उन्होंने युवाओं के प्रोत्साहन को बताया महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल मुंगेर में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि राजद और जदयू गठबंधन में जल्द ही टूट होगी। उन्होंने कहा कि राजद के साथ जाकर जदयू के कई लोग अब पछता रहे हैं। हरिहर क्षेत्र का प्रसिद्ध सोनपुर मेला शुरू हो गया है। रेलवे की ओर से कार्तिक पूर्णिमा मेले को लेकर विशेष ट्रेनों का होगा परिचालन। पूर्वी चंपारण के घोड़ा सहन में एक मकान में भीषण अगलगी की घटना में एक ही परिवार के 3 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से नालंदा जिले में दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायता उपकरण वितरित किया गया। दरभंगा में लिंग आधारित हिंसा के विरुद्ध राष्ट्रीय अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में जिलाधिकारी राजीव रोशन भी हुए शामिल। बिहार लोक सेवा आयोग ने सहायक भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। सहायक के 44 पदों पर होगी भर्ती। भारतीय प्रतिरक्षा विज्ञानियों ने खसरा और रूबेला से बच्चों को बचाने के लिए वैक्सीन मावेला जारी कर दिया है। पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के 20 जिलों में न्यूनतम तापमान में कमी आई है, जिससे ठंड बढ़ने लगी है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर अपने विचार साझा किए। राष्ट्र आज संविधान दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का किया अनावरण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से नशा मुक्त समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का किया आह्वान। और विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला शुरू। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया उद्घाटन।
और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का हिंदी बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। उर्दू में खबरें शकील से बस थोड़ी देर में। नमस्कार। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शकील अहमद। आज की खास खबरों में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने ख्यालात शेयर किए। कौम आज यौम आइन मना रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुजस्समे के नकाब-कुशाई की। वज़ीर नीतीश कुमार ने अवाम से नशे से पाक मुआशरे की तामीर में अपना किरदार अदा करने की अपील की। और आलमी शोहरत याफ्ता सोरपुर मेला का आगाज, नायब वज़ीर आला तेजस्वी प्रसाद यादव ने किया इफ्तिताह। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के बाशिंदों से अपने ख्यालात शेयर किए। वज़ीर-ए-आज़म जनाब मोदी ने आज ही के दिन मुंबई में हुए दहशतगर्दाना हमले का जिक्र करते हुए कहा कि हम बुलंद हौसले के साथ दहशतगर्दी को खत्म कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आपका स्वागत है। लेकिन आज 26 नवंबर हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। आज के ही दिन देश पर सबसे जघन्य आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों ने मुंबई को, पूरे देश को थर्रा कर रख दिया था। लेकिन ये भारत का सामर्थ्य है कि हम उस हमले से उबरे और अब पूरे हौसले के साथ आतंक को कुचल भी रहे हैं। मुंबई हमले में अपना जीवन गंवाने वाले सभी लोगों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं। इस हमले में हमारे जो जांबाज वीरगति को प्राप्त हुए, देश आज उन्हें याद कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म जनाब मोदी आज मनाए जा रहे यौम आइन का जिक्र करते हुए मुल्क के बाशिंदों को यौम आइन की मुबारकबाद दी है। 26 नवंबर का आज का ये दिन एक और वजह से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1949 में आज के दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था। मुझे याद है जब साल 2015 में हम बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जन्म जयंती मना रहे थे, उसी समय ये विचार आया था कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाए। और तब से हर साल आज के इस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। मैं सभी देशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हम सब मिलकर के नागरिकों के कर्तव्य को प्राथमिकता देते हुए विकसित भारत के संकल्प को जरूर पूरा करेंगे। राष्ट्र निर्माण में जब सबका साथ होता है तभी सबका विकास भी हो पाता है। मुझे संतोष है कि संविधान निर्माताओं के उसी दूरदृष्टि का पालन करते हुए अब भारत के संसद ने
नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमारे लोकतंत्र की संकल्प शक्ति का उदाहरण है। ये विकसित भारत के हमारे संकल्प को गति देने के लिए भी उतना ही सहायक होगा। वज़ीर-ए-आज़म जनाब मोदी ने तकनीक और तहकीक के शोबे में हिंदुस्तान की हसूलियाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदुस्तानियों के पेटेंट की दरख्वास्त में 31% का इजाफा हुआ है। खुशखबरी दी है जो हम सभी को गौरव से भर देने वाली है। इंटेलिजेंस, आइडिया और इनोवेशन आज भारतीय युवाओं की पहचान है। इसमें टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन से उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में निरंतर बढ़ोतरी हो, ये अपने आप में देश के सामर्थ्य को बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण प्रगति है। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि 2022 में भारतीयों के पेटेंट आवेदन में 31% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने एक बड़ी ही दिलचस्प रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट बताती है कि पेटेंट फाइल करने में सबसे आगे रहने वाले टॉप 10 देशों में भी ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इस शानदार उपलब्धि के लिए मैं अपने युवा साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं अपने युवा मित्रों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश हर कदम पर आपके साथ है। सरकार ने जो प्रशासनिक और कानूनी सुधार किए हैं, उसके बाद आज हमारे युवा एक नई ऊर्जा के साथ बड़े पैमाने पर इनोवेशन के काम में जुटे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम को मशरक़ी उस्त रेल दानापुर की जानिब से पटना जंक्शन पर मुनक़िद यौम आइन प्रोग्राम में कसीर तादाद में लोग शामिल हुए। इस मौके पर साबिक मरकजी वज़ीर और पटना साहिब मेंबर पार्लियामेंट बीजेपी के कई सीनियर लीडर मौजूद थे। इस मौके पर प्रसाद ने कहा कि प्रोग्राम मुल्क के बाशिंदों के तहरीक का जरिया है। अनुपम लोगानाथन जी ने टॉयलेट तक साफ किए। पूरी तरह समर्पित भाव से अपने इस काम में जुटे हैं और अब तक 1500 से सबसे प्रभावित हूँ वोकल फॉर लोकल को जो उन्होंने आंदोलन को आगे बढ़ाया। मुझे बहुत पीड़ा होती थी जब मैं लक्ष्मी गणेश मेड इन चाइना देखता था, खिलौने देखता था दिवाली में। बाकी अब बताइए 3.5 लाख करोड़ का व्यापार हुआ है इन कर में। दिखाई पड़ता है कि मोदी ने देश को प्रेरित किया है। उनका अभिनंदन। सहरसा जिले के नौहट्टा ब्लॉक के शाहपुर पंचायत में कसीर तादाद में लोगों ने जमा होकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना। सामीन ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ख्यालात की तारीफ की और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की बातों से हम लोगों को तहरीक मिलती है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लक्ष्य को हासिल किया। और लोकल का मंत्र हमारी अर्थव्यवस्था को संरक्षित भी करता है। साथियों, हमें ये बुलाया जल की सुविधा में हम स्वच्छ रहेंगे और दूसरों को स्वच्छ ही रखेंगे। इसी की सुविधा में हम लोगों को समझाया है। उनसे बहुत प्रेरणा मिली है। उन्होंने पारंपरिक, आधुनिक एवं पुरानी कलाकृतियों को जो सामने लाने का जो प्रयास किए हैं और लोगों को उत्साहित किए हैं कि पुरानी परंपराओं को लेकर गांवों में आगे बढ़े, इसके लिए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कोटि। कौम आज यौम आइन मना रही है। आइनसाज असेंबली के जरिए दस्तूर हिंद को अपनाने के मौके पर पूरे मुल्क में यौम आइन मनाया जाता है। यौम आइन को अपनाने की याद दिलाता है। यौम आइन के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मजस्मे की नकाब कुशाई की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में फंसे बिहार के 5 मजदूरों के अलावा 41 मजदूरों को बाहिफाजत निकालने की मुहिम जारी है। कौमी आफात मैनेजमेंट अथॉरिटी सभी मजदूरों को जिंदा सलामत निकालने के लिए सभी मतवादिल पर गौर कर रही है। अथॉरिटी के मुताबिक टनल में फंसे मजदूरों की हालत मुस्तहकम है।
रियासत में आज यौम नशा से निजात मनाया जा रहा है। जिला सतह पर नशा से निजात बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने पटना में नशे से निजात बेदारी रथ को रवाना किया। इस मौके पर पटना में मुनक़िद प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि रियासत में मुकम्मल शराबबंदी कानून नाफिज किए जाने से अच्छे नताइज सामने आए हैं। उन्होंने आवाम से नशे से निजात मुआशरे की तामीर में अपना किरदार अदा करने की अपील की है। हम लोगों ने तो ये काम शुरू कर दिया था 2011 में। 26 नवंबर को मद्य निषेध दिवस बना रहे थे और सबको प्रेरित कर रहे थे कि सबको कहिए, शराबबंदी लागू नहीं था, सबको प्रेरित कर रहे थे कि जाकर के कहिए, समझाइए सब लोगों को। तो उसके लिए भी मीटिंग होती थी। लेकिन जब एक बार महिलाओं ने ये डिमांड कर दिया 15 में, और उसके बाद जब हमने कह दिया कि ठीक है अगली बार जीत करके आएंगे तो लागू करेंगे, तो इसको लागू कर दिया। तो आलमी शोहरत याफ्ता हरिहर सोनपुर मेला शुरू हो गया है। नायब वज़ीर आला तेजस्वी प्रसाद यादव ने कल सारण के सोनपुर में इस मेले का इफ्तिताह किया। तकरीब में फन सकाफत के वजीर जितेंद्र कुमार राय भी मौजूद थे। इफ्तिताह के मौके पर सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। सहरसा के दही इलाके के ख़वातीन के एक ग्रुप ने अपने जज्बे से मखाना की पैदावार को नया रुख दिया है। देखिए सहरसा से आनंद झा की रिपोर्ट। सहरसा जिला हेडक्वार्टर के करीब में वाक़ तुलसियाही गांव की ये ख़वातीन पहले घरेलू कामकाज करती थीं। माली परेशानी और काम नहीं मिलने की फिक्र इन्हें हमेशा रहती थी। मिलन देवी और इन जैसी 15 ख़वातीन ने एक ग्रुप बनाकर सरमाया जमा करना शुरू किया। इनके पास जब 30-40 हज़ार रुपया जमा हो गया तो इन्होंने इस सरमाए से मखाने का कारोबार शुरू करने का फैसला किया। सहरसा मखाने के लिए मशहूर है। यहाँ के मखाने की मांग न सिर्फ मुल्क बल्कि बैरून मुल्क में भी है। मिलन देवी कहती हैं कि मैंने मेयार का ख्याल रखा, जिसकी वजह से हमारे मखाने की मांग में बहुत तेजी से इजाफा हुआ। एक दिन विचार कर लिए कि अपना गांव में मखान के खेती है छे, किया न अपनो और का मखान के काम शुरू करल जाए। तो कुछ पैसा 30-40 हज़ार रुपया सब गोटे मिल के लगेलिए तो मखान के बिजनेस शुरू कर लिए तो क्वालिटी हमरा आर के बढ़िया भेले तो पहले अपने शहर में जा रही है, जना शहर से चाहे खगड़िए जा रही है। आब से हमरा आर के मखान इतना सुंदर भेले, क्वालिटी इतना सुंदर भेले कि देश विदेश तक जाए छे। कल तक अपने शौहर की आमदनी पर मुनहसर रहने वाली इन खवातीन ने खुद इन्हिसारी का नया सबक सीखा है। इसी ग्रुप की रुकन अनीता देवी बताती हैं कि मखाने की खेती वो खुद कर रही हैं, जिसकी वजह से इनका कारोबार इस वक्त लाखों तक पहुंच गया है। जे सब अपनो आर के जे छे जेंट्स के अनुसार छोड़ के अपनो आर के खेती करना छे। तो मखाना के खेती कर लिए 3-4 बीघा, तो बढ़िया भले 3-4 करीब 5-6 कुंटल को निकल गए मखाना। ओकरा से बेचलिए तो 50-60 हज़ार टका हो गए। वैसे जे छे बाल बच्चा आर सब पढ़लके लिखलके, आगा चल के बढ़िया बनले। और सब हमरा आर के देखो से जे छे और महिला सब देखो से करलके जे अपनो आर के खेती करबे तो इससे ज्यादा हेते पैसा कौड़ी, बाल बच्चा पढ़ते लिखते आगा चल के आगा बढ़ते, निक से रहबे। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने ख्यालात शेयर किए। कौम आज यौम आइन मना रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मुजस्समे के नकाब कुशाई की। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने अवाम से नशा से पाक माशरे के तामीर में अपना किरदार अदा करने की अपील की। और आलमी शोहरत याफ्ता सोनपुर मेले का आगाज नायब वज़ीर आला तेजस्वी प्रसाद यादव ने किया इफ्तिताह।
इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये उर्दू बुलेटिन खत्म हुआ। आदाब। बिहार विभिन्न वाद्य वादन पर आधारित एक